मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 और 20 अक्टूबर को रविंद्र भवन में लोक निर्माण विभाग को 2 दिन का सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। 19 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री राकेश शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण को लेकर देश में की जा रही नवीन तकनीकों, नवाचारों को लेकर चर्चा की है और अपने अनुभव साझा किए हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस समय हम भोपाल के रविंद्र भवन में हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रविंद्र भवन में इस वक्त एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग का था। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। मैं हमारे कैमरा पर्सन आकाश से कहूँगा, वो आपको दिखाएंगे। अभी अभी यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, क्योंकि ये 2 दिवसीय सेमिनार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त पीछे लिखे हुए फ्लैक्स पर कि 19 और 20 अक्टूबर 2024 को ये 2 दिन का सेमिनार आयोजित किया गया है। ये एक ऐसा सम्मेलन और एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन में, मध्य प्रदेश में राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों में क्या उत्थान हो सकता है, क्या नवाचार हो सकता है, क्या नवीनीकरण हो सकता है, उसे लेकर विभागीय इंजीनियर, आपको बता दें कम से कम करीब 420 साढ़े 400 के आसपास विभागीय इंजीनियर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बाहर दूर प्रदेशों से आए हुए कई डेलीगेट शामिल हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि इन रोड के कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और इसमें मध्य प्रदेश में जो सड़कें बनाई जाएंगी उसमें क्या नवाचार हो सकता है। जैसे मैं आपको कुछ बिंदु गिनाना चाहूँगा। इन बिंदुओं में जो मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं श्री राकेश सिंह, उन्होंने गिनाया कि कॉन्ट्रैक्टर्स अब जब मिट्टी निकालेंगे सड़क के पड़ाव के लिए, जो कच्चा बेस बिछाया जाता है, तो उसमें मिट्टी निकालकर तालाब बनाकर देना होगा। एक तो ये बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है। एक लोक निर्माण ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप के थ्रू अगर आपको सड़क पर कोई भी गड्ढा दिखाई देता है तो उस गड्ढे की फोटो आप डाल सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी जो होंगे उसे नोटिस करेंगे और वो उस गड्ढे को सुधार कर दोबारा वही फोटो वापस से उस एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल की गई है और यहाँ तक कि मंत्री श्री राकेश सिंह ने ये भी बताया कि इस एप्लीकेशन का सक्सेस रेट जो है वो करीब 90% अभी तक हुआ है। करीब 3,500 शिकायतें डाली गई थी, इससे कम से कम 3200 शिकायतों पर निस्तारण एवं निवारण भी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के मुखिया जब डॉक्टर मोहन यादव मंच पर बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत अभी उन्नति के बहुत अवसर अभी बाकी हैं और कई सारी बातें उन्होंने गिनाई। उन्होंने इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से ये भी आह्वान किया कि भोपाल बहुत सुंदर है, मध्य प्रदेश बहुत सुंदर है, अगर आपको मौका लगे तो आप इसको देखकर ज़रूर जाइएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब मंच पर आए तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें गिनाई जिससे लगता है देखकर कि वो देश की यातायात के बारे में, सड़क सुधारों के बारे में कितना फुल प्रूफ प्लान उनके पास है। उनके कुछ बिंदु हैं जो मैं आपको गिनाना चाहूंगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खराब रखरखाव वाली सड़कों को लेकर मंगलवार को एजेंसियों और ठेकेदारों पर कड़ी आलोचना की। गडकरी ने कहा, अच्छे ठेकेदार को पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन खराब ठेकेदार को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। गडकरी ने इंजीनियर से कहा, विभाग का मंत्री होने के नाते अच्छे काम का क्रेडिट हमें मिलता है, लेकिन जब सड़क पर गड्ढे होते हैं तो डिस्क्रेडिट भी हमें ही मिलता है। सोशल मीडिया में लोग हमें ठोकते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते। गलत डीपीआर बनाने वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, एक एक को पद्मश्री और पद्म भूषण मिलना चाहिए। खुशी इस बात की हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में एग्जीक्यूशन करते समय अपने विचार मंथन से क्या सुधार करना चाहिए, कौन सी नई टेक्निक अपनानी चाहिए, इसके लिए आईआरसी ने जो इनिशिएटिव लिया है और आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद और अभिनंदन का विषय है। मैं आईआरसी को और मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व आप सब लोग जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश के इकोनॉमी को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है और ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को बढ़ाकर हमारे देश की ग्रोथ रेट को जैसे बढ़ाना है, वैसे रोजगार का भी निर्माण करके हमारे देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसी भी देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किसी की है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 चीजें जहां डेवलप होगी वहां ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री खड़ी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहां ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस खड़ा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां रोजगार निर्माण होगा और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां की गरीबी दूर होगी। और ये जो नॉलेज है आपको आपके महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में तो मिला है, पर इस नॉलेज का उपयोग करके ओनरशिप के साथ अगर आपकी विजन क्वालिटेटिव होगी, जो अच्छी बातें उसको स्वीकारते हुए आगे जाएगी, तो देश के भविष्य को बदलने की आपकी ताकत है। आप हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं और इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके अनुभव से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप सबका योगदान बहुत बड़ा है। कभी कभी मंत्री होने के नाते बहुत सी बातों का क्रेडिट मिलता है हमको और इसलिए लोगों को लगता है कि ये रोड इन्होंने बनाया। मैं थोड़ी रोड बनाने के लिए आता हूँ, ये रोड तो आप काम करते हैं और इसलिए जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट मिलता है और जब गड्ढे पड़ते हैं तो भी हमको डिस्क्रेडिट भी मिलता है। लोग तुरंत सोशल मीडिया पे ठोकने के लिए भी आगे पीछे नहीं गए। तो इसलिए ये जो आपने सबने मिलकर जो काम किया है उसके कारण कभी कभी ये जो अच्छी बात है, क्रेडिट है, वो हमको मिलता है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, लोक निर्माण से लोक कल्याण हमारी टैगलाइन है, जिसका उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण करना भर नहीं, बल्कि ऐसी परियोजनाओं का विकास करना है जो समाज के सतत विकास में अपना योगदान दें। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि भविष्य की सभी परियोजनाएं इफेक्टिव मैनेजमेंट, कम लागत और समयबद्ध कार्य की दृष्टि से आदर्श बने। और उस दृष्टि से तय किया कि विभाग की टैगलाइन होगी लोक निर्माण से लोक कल्याण। और लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये यात्रा निरंतर जारी है। समय कम है कहने के लिए, लेकिन आज का ये सेमिनार भी हम कह सकते हैं कि उसी में आगे बढ़ता हुआ एक कदम है। लगातार कई सारे प्रयास हमने किए हैं। मैं माननीय गडकरी जी को बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा समय समय पर जो विषयों पर विचार रखे जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हुए, समझते हुए हम लोगों ने तय किया, हमने इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसको लागू करने पर विचार किया है। इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ये करीब करीब हमारे यहाँ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में तो लागू हो ही गया है। पूरे विभाग को उसके दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड हमने बनाया है और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कदम जो हमने उठाया वो था लोकपथ ऐप की लॉन्चिंग। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ हाथों से उसकी लॉन्चिंग हुई। ये एक ऐसा ऐप है, देश में अलग अलग स्थानों पर इससे संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए चुनौती भरा भी था और साहसपूर्ण काम भी था। लोक निर्माण विभाग के 2 दिन के सेमिनार में
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की, जहां उन्होंने लोक निर्माण के लिए किए जा रहे कामों को लेकर जानकारी दी। हमारे सहयोगी अक्षय विधवा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की। कितने पूर्ण हो पाएंगे और इसके पीछे सरकार की जो मंशा है विभागीय उत्थान की, जन कल्याण की, इसमें आप क्या कहेंगे? कुछ नवाचार देखने मिलेगा? विकास के जो पैमाने लेके चलते तो स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क सबसे बड़ा महत्व रोल रखता है। फिर हमारे भवन अलग अलग प्रकार के रहते हैं और मुझे इस बात का संतोष है कि इस सभी प्रकार के कामों को लेकर, नवाचार को लेकर ये कॉन्क्लेव आयोजित की गई है, इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी की ओर से प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए दिए गए करीब 8,000 करोड़ रुपए में अब प्रदेश की जनता को यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार क्या दे पाती है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इन 2 दिनों में जो चर्चा होगी वो सड़क में टेक्नोलॉजी और नवाचार को लेकर चर्चा हो रही है। इससे प्रदेश एक उम्मीद तो कम से कम कर ही सकता है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ भोपाल से स्वदेश न्यूज़ के लिए अक्षय विधवा।